कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल आगे, यानी कि सन 2032 में। यहाँ पर हमें एक एवी नाम की लड़की को दिखाया जाता है और जब एवी रात को अपने घर को जा रही होती है तो सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा होता है। दरअसल आज सड़कों पर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं होता। तभी ईवी के सामने दो लोग आते हैं जो उसको तंग करते हैं। ईवी अपनी जान बचाने के लिए उनसे बचने के लिए पेपर स्प्रे निकालती है। इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाते, वो ईवी को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये दोनों पुलिस मुलाजिम होते हैं और ईवी के साथ ज्यादती करना चाहते हैं। तभी एक नकाबपोश आ जाता है जो अपना नाम वी बताता है और वो दोनों को मारकर ईवी को बचा लेता है। वी का मास्क इतना भयानक और खतरनाक होता है कि ईवी उसको देखकर डर जाती है, लेकिन वो ईवी से बहुत प्यार से बात करता है और कहता है कि आज रात को मेरा शो है, क्या तुम देखने चलोगी? ईवी कुछ देर सोचती है, फिर कहती है कि हाँ चलूंगी। दरअसल ईवी को लगता है कि वी एक मैजिशियन है। दरअसल वी का मास्क, उसके कपड़े उसी तरह के होते हैं और अब वो उसे लिफ्ट से एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और कहता है अब मैं तुमको अपना शो दिखाऊंगा। जिसके बाद सामने एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, जो देखने के बाद वी बहुत खुश होता है, लेकिन ईवी डर जाती है। दरअसल ये एक सरकारी कोर्ट था जहाँ पर क्रिमिनल्स पर केस चलते हैं। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर यही न्यूज होती है कि कोर्ट की बिल्डिंग को किसी ने उड़ा दिया, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को छुपाने के लिए ये कह देती है कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसे ध्वस्त किया गया है। तभी न्यूज चैनल के ऑफिस में वी पहुंच जाता है जिसने अपनी बॉडी में बम को बांध रखा होता है। दरअसल यहीं से इस न्यूज को ऑपरेट किया जा रहा होता है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया है और अब वो लाइव आकर सारी दुनिया को बता देता है कि कोर्ट की इस बिल्डिंग को मैंने ब्लास्ट किया है, क्योंकि वो उन लोगों को जो बाहर से यहाँ आए हैं और उन लोगों को जो उनके खिलाफ हैं, होमोसेक्सुअल्स को और दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं। इसलिए हम उस गवर्नमेंट के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू करेंगे और 5 नवंबर को हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मिलेंगे। और ये कहने के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है तो पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो पुलिस पर हमला करता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान लेता है। इससे पहले कि वो वी को मारता, पीछे से एवी आकर उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे झड़क देती है। पुलिस वाला उसके ऊपर हमला कर देता है और ईवी को बेहोश कर देता है। वी उसके बाद पुलिस वाले पर हमला कर देता है, उसको वी पर गिरा देता है। अब वी को पता है कि ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए वो ईवी को अपने साथ अपने घर ले जाता है ताकि ईवी और उसकी जान को कोई खतरा न हो। दरअसल ईवी ने उसकी मदद इसलिए की होती है क्योंकि उसने भी कभी उसकी मदद की थी। ईवी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो वी के घर होती है। वो उस जगह नहीं रहना चाहता, इसलिए वो यहाँ से निकल रही होती है। वी उसको बताता है कि तुमने मेरी मदद की थी, जो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए पुलिस को लगता है कि तुम मेरी साथी हो, इसलिए वो अब तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। दरअसल ईवी का बाप भी एक एक्टिविस्ट था जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, जिनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ईवी के भाई को भी टेररिस्ट अटैक में टेररिस्ट ने मार दिया था। अब इस दुनिया में अकेली है, इसलिए ईवी समझ जाती है कि उसका यहाँ से निकलना ठीक नहीं है, इसलिए वो वी के घर पर रुक जाती है। वहीं वी को दिखाया जाता है जो एक घर पर जाता है। वहाँ जाने के बाद एक फादर को, साथ ही एक कमांडर को मार देता है और उनके ऊपर रोज रखकर वहाँ से निकल जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और ईवी वी के साथ ही उसके घर पर रह रही है। वी हमेशा मास्क पहनकर रखता है, इसलिए उसे नहीं पता मास्क के पीछे किसका चेहरा है। हालांकि वो उसका हर तरह से ख्याल रखता है, उसके लिए स्वादिष्ट खाने बनाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईवी को भी समझ आ जाता है कि वी जो कुछ कर रहा है वो सरकार के खिलाफ है, जो आम लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। ईवी जिसको वी की नीयत जो कि पहले खराब लगती थी अब अच्छी लगना शुरू हो जाती और उसके काम करने का तरीका उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए ईवी एक दिन वी को धोखा देकर उसके घर से निकल जाती है और सीधा अपने सीनियर, अपने बॉस के पास जाती है। असल में उसके दिल में अभी भी बहुत डर होता है क्योंकि पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। अब जबकि वो अपने पास के घर आ गई है तो वो उसे शांत रहने का कहता है और साथ ही वो उसे एक पेंटिंग दिखाता है जो कि बहुत मशहूर पेंटिंग होती है। पेंटिंग उसने चुराई होती है। इसके घर में पवित्र किताब भी होती है और वही दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इस गुलाब के फूल को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। ये वही गुलाब का फूल होता है जिसे वी किसी भी इंसान को मारने के बाद उसके पास छोड़कर चला जाता है। और जब डॉक्टर उस गुलाब के फूल को देखती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो उस गुलाब के फूल को और जिसने उस फूल को रखा है उससे पहले से जानती है। वो पुलिस को कुछ नहीं बताती और अब रात को जब वो अपने घर पर होती है तो तभी उसके सामने वी आ जाता है जिसने अब भी नकाब पहना होता है। डॉक्टर देखकर कहती है कि मैं गुलाब के फूल को देखकर समझ गई थी
कि जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा हाथ, ये तुम ही कर रहे हो। वी उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद वी उसे गुलाब का फूल देता है। उसके पास एक इंजेक्शन होता है जिसको देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि उसका अंत आ चुका है। कुछ देर बाद पुलिस डॉक्टर के घर पहुंच चुकी होती है। वो देखती है कि डॉक्टर भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहाँ भी गुलाब का फूल होता है जिसे देखकर पुलिस समझ जाती है कि वी ने ही डॉक्टर को मारा है। यहाँ डॉक्टर की एक डायरी होती है जिसे पुलिस ऑफिसर अपने साथ लेकर निकल जाता है। जब वो इस डायरी को पढ़ता है तो कहानी यहाँ से फ्लैशबैक यानी कि सन 2015 में चली जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कैंप बनाया था। कैंप में उन लोगों को रखा जाता था जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। यहाँ पर सभी लोगों पर बहुत जुल्म किए जाते थे। साथ यहाँ पर हर एक इंसान के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते थे जिसमें लोग मारे जाते थे और जो लोग बचते थे उनको सेल नंबर 1, 2, 3 और 5 में रखा जाता था। लेकिन उन 5 सेल्स के अंदर जिनको भी रखा गया था वो धीरे धीरे करके मारे गए। सिर्फ सेल नंबर 5 का इंसान बचा जिसका नाम वी था। यानी आज जो वी है जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, ये वही वी है जो आज से कई साल पहले, जिसे बायोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है, इस टेस्ट में बचा था। वो इस पूरी जगह को धमाका करके निकल जाता है और इस टेस्ट में जितने लोग शामिल थे, डॉक्टर, फादर और कमांडर थे, जिन तीनों को वी अब मार चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है कि जहाँ पर पुलिस वाले ईवी और उसके पास तक पहुँच जाते हैं, उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और अब ईवी से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। दरअसल वो किसी तरह वी तक पहुँचना चाहते हैं, पर ईवी जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो वो ईवी को बहुत टॉर्चर करते हैं। उसके बाल भी काट दिए जाते हैं और उसको एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहाँ उसे एक नोट मिलता है जो उस लड़की का होता है जिसे ईवी से पहले बंद किया होता है। वो लड़की भी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, उस पर भी बहुत से इल्जाम थे, उसको भी बहुत टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसने अपने और अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिससे ईवी को हिम्मत मिलती है। कुछ देर बाद ईवी के पास एक आदमी आता है जिसने नकाब पहना होता है। उसके जाने के बाद ईवी देखती है कि सेल का दरवाजा खुला हुआ है। वो इस जगह से निकलकर सीधा वी के घर जाती है, जहाँ वी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है, जहाँ वी उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे कहने पर हुआ है। मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई। वो कहती है मेरा बॉस कहाँ पर है? वी उसे बताता है कि तुम्हारे बॉस को मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने मारा है। ईवी उसे वो नोटिस देती है जो कि सेल से मिला था। वी उसे बताता है कि ये नोटिस असली है, ये उस लड़की का है जिससे तुमसे पहले उसी सेल में रखा गया था और पुलिस ने उसे सेल में मार दिया था। अब ईवी वहाँ से जाने लगती है तो वी उसे कहता है कि 5 नवंबर से पहले तुमसे मिलना चाहूंगा। वो उसे कहती है ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पुलिस वालों को वी का मेल आता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और उसके बाद पुलिस ऑफिसर उससे मिलने जाते हैं, जहाँ पर वी ने नकाब तो नहीं पहना होता लेकिन उसका हुलिया पहले से बदला होता है, इसलिए उसकी कोई भी पहचान नहीं कर सकता होता। वी बताता है कि आज से कई साल पहले सन 2015 में सरकार ने कैंप बनाया था जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जो सरकार के खिलाफ थे। उन पर एक्सपेरिमेंट करके एक वायरस को बनाया गया जिनको सरकार 3 जगहों पर फैलाना चाहती थी, एक स्टेशन, दूसरा स्कूल और तीसरा एक प्लांट। जिसके बाद गवर्नमेंट के उन लोगों ने ही उस वायरस को फैलाया, जिसके बाद कई लोग मारे गए और उसका इलाज भी उन लोगों के पास था, जिसकी वजह से वो लोग फेमस हो गए। कुछ बेगुनाहों को अंदर कर दिया गया पर झूठे इल्जामात लगाए गए और जो असल गुनहगार थे उनको बड़े बड़े पर्दों पर रखा गया। उसके बाद वी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाला उन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन करता है जो कि वी ने उसे अपने बारे में बताई होती हैं। वी ने जो अपना नाम पुलिस को बताया था, उस नाम का आदमी आज से 20 साल पहले मारा जा चुका होता है। पुलिस वाले को कुछ भी समझ नहीं आता और यहाँ पर 5 नवंबर की तारीख आने वाली होती है और वी अपने जैसे मास्क पूरे शहर में बंटवा चुका होता है ताकि उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब के सब वहाँ पर मास्क पहनकर आए। पूरे शहर में मास्क बंट जाते हैं। पूरे शहर में मास्क बंट जाने के बाद एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसने वी का मास्क पहना होता है, जिसे गवर्नमेंट का आदमी मार देता है। ये देखने के बाद सब के सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। अब सब के सब उस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं जो कि लोगों पर अत्याचार करती है। 5 नवंबर की शाम आ जाती है, जैसा कि वी ने ईवी से कहा था कि 5 नवंबर की शाम को पार्लियामेंट के बाहर जाने से पहले वो उससे मिलना चाहता है। इस सिलसिले में ईवी उसके पास आती है। वो ईवी को बताता है कि वो पार्लियामेंट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, उसे ब्लास्ट कर देगा। इसके बाद ईवी को वो एक मेट्रो ट्रेन में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारा बारूद होता है और कहता है ये सब तुम्हारा है, अब तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। ईवी कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, पर वो उसकी बात नहीं मानता और पार्लियामेंट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने वी की तरह मास्क पहना होता है। जब वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ पर आर्मी की बहुत बड़ी तादाद होती है। वो कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, पर तुम्हें यहाँ पर चांसलर को लाना होगा और अब चांसलर को यहाँ पर लाया जाता है। वी चांसलर के
सामने जाता है और उसे मार देता है। पुलिस वाला उसे कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन वी उसे अपना चेहरा दिखाने से मना कर देता है, जिसके बाद वी के ऊपर कई गोलियां चलाई जाती हैं। वो भी उन सब पर चाकू से वार करके उन सबको मार देता है और उस जगह से निकलकर एक बार फिर वो उसी मेट्रो स्टेशन पर जाता है जहाँ पर ईवी है। ईवी उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। वी कहता है अब कोई फायदा नहीं, मेरा अंत आ चुका है। मैंने एक बात तुम्हें कभी नहीं बताई, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे तुमसे वो सब मिला जो मुझे कभी भी किसी से अपनों तक से नहीं मिला। और उसके बाद वी की मृत्यु हो जाती है। वी की मृत्यु से ईवी को बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करती थी। अब वो उसकी बॉडी को ट्रेन पर रखती है। इससे पहले कि ट्रेन चलती, पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल ये ट्रेन सीधी पार्लियामेंट के नीचे जाएगी, जहाँ पर ब्लास्ट होगा और पूरा पार्लियामेंट धरती के अंदर समा जाएगा। ऑफिसर ईवी को ट्रेन रोकने का कहता है, लेकिन वो उसको बताती है कि यहाँ का सारा गवर्नमेंट सिस्टम खराब हो चुका है। वहाँ एक नए सवेरे की नई शुरुआत की जरूरत है, और आज अगर उस ट्रेन को रोक दिया तो वो शुरुआत और सवेरा कभी नहीं हो सकता। पुलिस ऑफिसर जानता है कि ईवी सच कह रही है, इसलिए वो ट्रेन को नहीं रोकता और ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। और पार्लियामेंट के बाहर दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं, जिन सब ने वी का मास्क पहना है। उन सब के सामने आर्मी होती है, लेकिन उन सबको ऑर्डर देने वाला चांसलर जिंदा नहीं बचा। ये बात आर्मी को पता नहीं होती, इसलिए वो उनके ऊपर फायरिंग नहीं करते। और कुछ ही पलों के बाद ट्रेन पार्लियामेंट हाउस के नीचे पहुंच जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के साथ ही आतिशबाजी भी होती है, जो इस बात का प्रतीक होती है कि अब पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका है। अब जो नई सरकार बनेगी वो लोगों के लिए काम करेगी। वहीं पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो ईवी से पूछता है कि इस मास्क के पीछे कौन था। ईवी ने भी उसे कभी नहीं देखा था। वो कहती है कि वो हर आम इंसान था जो सिस्टम से लड़ना चाहता था, इसलिए हम उसे कोई नाम, शख्सियत या पहचान नहीं दे सकते। वो हम सब में एक था। वो एक ऐसा फ्रीडम फाइटर था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसके साथ ही ये कहानी, ये फिल्म इधर खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।